नमस्कार। आप देख रहे हैं तहलका इंडिया 24। लगातार विधानसभा का हरियाणा में बिगुल बज चुका है और बिगुल बजने के साथ में ये कह रहा हूँ कि प्रत्येक पार्टी के प्रत्याशी पूरी तैयारियों में जोर शोर में लग चुके हैं। कोई दिल्ली में जाके बैठा अपने अपने आकाओं से संपर्क जारी रख रहे हैं। साथ में ये भी कहूँगा कि अभी अपडेट जो लगातार सुनने को मिल रही है कि ज़बरदस्त तैयारियाँ चल रही है। और मैं आज यहाँ पर महेंद्रगढ़ में विधानसभा में मौजूद हूँ। मेरे सामने जो चेहरे देख रहे होंगे बहुत बड़े चेहरे हैं। सुरेंद्र कौशिक हैं, पूर्व जिला प्रमुख भी हैं और INLD की तरफ से जिला अध्यक्ष भी हैं। और साथ में ये भी कहूँगा कि BSP और इंडियन नेशनल का गठबंधन भी है, उनकी तरफ से भी प्रत्याशी हैं। ये सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। और सबसे पहले सर मेरा एक सवाल ये है, महेंद्रगढ़ की जो जनता है वो अपने आप को ठगा ठगा महसूस कर रही है। चाहे पानी पीने के लिए अच्छा नहीं है, सड़कें अच्छी नहीं है, मूलभूत सुविधा से वंचित है, पढ़ाई के लेकर जो एजुकेशन है वो एजुकेशन ढांचा गिर चुका है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है अगर आपको मौका मिलता है तो? देखो, महेंद्रगढ़ के अंदर जी आज तक कांग्रेस और भाजपा, पहले 10 साल कांग्रेस का राज रहा, जी अब 10 साल भाजपा का राज। इन दोनों पार्टियों ने, इन दोनों नेताओं ने महेंद्रगढ़ विधानसभा को सौतेला समझा है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई काम इन्होंने नहीं करवाया है। काम करवाने के लिए तो काम ही काम है। अब की बार आपने महेंद्रगढ़ में घूम के देखा है कि हर आदमी की एक ही निगाह है कि सुरेंद्र कौशिक बनेगा तो ज़रूर इन कामों की तरफ देखेगा, गरीब की तरफ देखेगा। ग्राउंड रिपोर्ट ये कह रही है, हर आदमी कह रहा है ये बात। आप जहाँ भी जाओगे हर आदमी ये बात कहेगा कि ये आदमी जिला प्रमुख बनने के बाद में इस आदमी ने गौशालाओं में ग्रांटें दी, इस आदमी ने मंदिरों के रोड बनवाए, इस आदमी ने गांव में ट्यूबवेल लगवाए, इस आदमी ने ही हर गांव में जो गरीब का मकान का पैसा था वो गरीब तक भेजने का काम किया, बच्चों को खेल का सामान दिलवाया। मैंने जिला परिषद का चेयरमैन रहते इलाके में बहुत काम किए हैं, पूरे ज़िले में भी किए हैं पर विशेष करके इलाके में बहुत काम किए हैं। अजीब विडम्बना कि महेंद्रगढ़ जिला है जी पर जिला है नहीं। जिला है नहीं, कागजों में जिला है, डॉक्यूमेंट्स में जिला, नाम जिला। हाँ। अब तो डॉक्यूमेंट्स में भी कटने लग गया है, अब तो नारनौल लिखने लग गए। कोई है ऑफिस यहाँ पे नहीं है। अच्छा, हमारा तो सबसे पहला एक मेन उद्देश्य होगा, जब गठबंधन का राज हमारा आएगा और आदरणीय मायावती जी और आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला के आशीर्वाद से जब हम सरकार में रहेंगे तो मेरा पहला एक ही काम होगा कि महेंद्रगढ़ के जिला मुख्यालय यहाँ पर लेकर के आना और नारनौल को नया जिला बनाना। क्या ऑन कैमरे पे आप वादा कर? हाँ बिल्कुल, 100% वादा है। महेंद्रगढ़ में इन सभी नेताओं ने खुडाना में IMT का बार बार घोषणा करते हैं, बार बार घोषणा करते हैं। खुडाना हमारा पूर्वजों का गांव है जी, उस गांव की भी बेइज्जती करते हैं। जिस दिन हम यहाँ बनेंगे IMT का पत्थर, अब तो वो पत्थर भी नहीं है, घोषणा है। कागजों में? हाँ, कागजों में भी नहीं है, सिर्फ वर्बली चलती है। अच्छा, अधिकारियों को बुला लेते हैं, बैठा लेते हैं, वो अनाउंसमेंट कर देते हैं, बस इतना ही है। जिस दिन हम आएंगे IMT का पहला काम हम करेंगे। सत्ता में आएंगे, किंग मेकर बनेंगे आप तो? सत्ता में आएंगे हम, सरकार बनेगी हमारी। नहीं आएगी, किंग मेकर में जरूर आ जाएंगे। सत्ता बनेगी हमारी, सत्ता सरकार बनेगी, कन्फर्म। अब की बार देश और प्रदेश बदलाव चाहता है। अब आगे आकर के देश की राजनीति भी बदलेगी। बहन कुमारी मायावती आप देखना, अगली बार की प्रधानमंत्री होगी हमारे देश की। आज जो गरीब आदमी वो किसी भी जाति से, आज वो उनके साथ जुड़ा हुआ है कि गरीब की कोई आवाज़ अगर सुनता है तो हरियाणा में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, अभय सिंह चौटाला जी सुनते हैं और हमारे देश के अंदर बहन कुमारी मायावती जी सुनती हैं। ये आम आदमी के दिमाग में ये बात अब धीरे धीरे बैठती जा रही है। बिल्कुल।
अब पहले वो जातिवाद या फलानावाद जो सब वाद विवाद खत्म हो गए। अब तो एक ही निगाह कि गरीब की जो सुनने वाला है उसका नाम है बहन कुमारी मायावती। या महेंद्रगढ़ की बदहाली के लिए बारे में क्या कहेंगे आप? महेंद्रगढ़ की बदहाली में तो आपको पता है 2 आदमी जिम्मेवार है कि 2 आदमियों ने महेंद्रगढ़ काफी लंबे टाइम से वही राज किया उन्होंने। 45 साल, 5 बार शर्मा जी और 4 बार रावदान सिंह जी। 9 योजना हो गई। 45 साल तो इनकी हो गई। 9 योजना हो गई। और फिर भी वही महेंद्रगढ़ वही खड़ा है। 66 में हरियाणा बना था, 66 के बाद में 45 साल तो इनके हो गए और फिर वही खड़ा है। फिर भी वही खड़ा है। क्या वादे लेके जाते हैं कि अब की बार तो कुछ चमकाएंगे भाई हम तो? ये क्या करते हैं कि आई बार के जे अब की बार मौका दो, अब की बार हम विकास करेंगे। विकास अच्छा। तो इन्होंने किया है वैसे, विकास तो इन्होंने किसका किया है? किसका किया है? अपनी जेब का किया। जेब का किया ना, ये बोलो ना आप। अपनी जेब का विकास हाँ, किया हाँ। है इन्होंने। परंतु जनता का विकास नहीं किया, ऐसे बोल जेब रहे का हो। खूब किया है। जेब का तो इतना कर लिया कि बेशुमार। 7 पीढ़ी तक जुगाड़ हो गया। मेरे ख्याल में तो 18-20 पीढ़ी को कर दिया होगा अगर बचेगा तो। ब्याज भी नहीं हुआ। हाँ। अच्छा ऐसा है। ऐसा है बिल्कुल। और ये जनता को लॉलीपॉप दे दिया है कि भाई ठीक है, तुमको वोट देने का टाइम है, वोट देते रहो। ये क्या करते हैं, वोट के समय 20 दिन पहले आते हैं, पैसे की बखेर करते हैं। अच्छा, पैसे से सत्ता, सत्ते से पैसा। हाँ, राइट, दोनों बराबर रेगुलर यही काम चलता है। माल फेंको वोट लो, ये हाँ। ना। परंतु अब की बार जनता क्या है, मैं भी कह रहा हूँ माल तो ले लो पर वोट ना दो। वोट मुझे दे दो। तो अब की बार जनता का एक ही है। बीएसपी को आपको कैसे समर्थन मिलने लग रहा है? जैसे आपका अलायंस है मेरा गठबंधन से जो यहाँ से। बीएसपी का, जैसे 2 सगे भाई होते हैं जी, और वो दोनों बराबर काम करते हैं, तो उनमें से भी एक काम कम करता है, एक ज्यादा करता है। जी। बीएसपी पार्टी और इनेलो पार्टी दोनों भाई। अच्छा। बीएसपी वाला जो हमारा बड़ा भाई है वो सबसे काम ज्यादा कर रहा है। आज बीएसपी का हर कार्यकर्ता इतना बड़ा दिल दिखाते हैं आप, बड़ा भाई बोल। नहीं, मैं दिखाता नहीं हूँ, है ये तो मैं ओरिजिनल बात बता रहा हूँ, दिखा नहीं रहा है, मोहब्बत है और लगे हुए हैं। हाँ, इनको भी एक बात है कि हम भी अब की बार पहली बार सत्ता में यहाँ हरियाणा में स्थापित होंगे। महेंद्रगढ़ विधानसभा बीएसपी और इनेलो की सीट पहली बार जीतेगी। आप लोगों ने जो वादा कर रखा है गठबंधन की तरफ से, मान लीजिए 7,500 रुपये ओल्ड पेंशन है, 1100 रुपये महिलाओं को रसोई का खर्चा है, गैस सिलेंडर घर घर फ्री पहुंचाएंगे, ऐसे वादे पिटारों को लेकर बहुत खर्चा होता है, पैसा वो कहाँ से आएगा? अभी जी ये बात तो वादा तो कर रहे हैं, अभी जी इस बात में तो उन्हीं मन से बोल रहे हैं वो चीजें। तो देखो क्या है, सरकार के पास बहुत फंड्स होते हैं। पहले क्या था, जब चौधरी देवीलाल जी हरियाणा के प्रधानमंत्री बने तो गांव में बिजली आती थी 4 घंटा, 5 घंटा, 2 घंटा। जब चौधरी देवीलाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने तो बिजली कर दी 24 घंटा। अच्छा। तो उनसे पूछा गया था कि 24 घंटे बिजली कहाँ से दोगे? तो वो 24 घंटा उन्होंने दी नहीं दी। जो बड़े कारखानों में बिजली जारी थी उस बिजली की कटौती करके और उन्होंने किसानों को देने का काम किया। देवीलाल जी ने कहा था कि 100 रुपया पेंशन करूंगा, वृद्धावस्था पेंशन 100 रुपये करूंगा। उस समय के मुख्यमंत्री थे आदरणीय बंसीलाल जी। बंसीलाल जी ने ये कहा था कि मैं वकील हूँ, अगर ऐसे पेंशन बनती तो मैं पेंशन सबसे पहले बनाता। चौधरी देवीलाल जी ने कहा था कि मैं लिखूंगा 100 रुपया वृद्धावस्था पेंशनर, नीचे साइन करूंगा चौधरी देवीलाल, और वो कानून बन जाएगा। वो कानून बना कि नहीं बना? आज वो पेंशन 3,000 होगी। बिल्कुल, वो तो बढ़ती चली जाएगी। वो 3,000 की जगह 7,500 होने में पौधा उगा के गए, आज बड़ा बड़ बन चुका है, बहुत बड़ा फैल। आज 7.5 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार का माल जो दुनिया ये लूट के खाने लग रही है ना, हम लूट की दुकानें बंद कर देंगे और हमारे जो बुजुर्ग है उनको 7.5 देंगे। बिल्कुल 7.5 देंगे आप। हाँ, बिल्कुल 7.5 देंगे। गैस का सिलेंडर फ्री देंगे। और भी बता दूं, 21,000 रुपया
चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में बेरोजगारी भत्ता 10,000 रुपया दिया जाता था। उसके बाद में इन दोनों सरकारों ने उसको बंद कर दिया था। उस 10,000 भत्ते को भी हम 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। क्या बात कर रहे हो? चौधरी देवीलाल जी ने 10,000 रुपए तक के कर्जे माफ कर दिए थे। अच्छा। जब भी तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा था कि ये कर नहीं सकते, 10,000 रुपए का कर्जा चौधरी देवीलाल जी ने माफ किया था। हरिजन चौपाल चौधरी देवीलाल जी ने बनवाई तो और जो सरकारें थी वो ये कहती थी कि ऐसे कोई थोड़ी बना सकता है, वो चौधरी देवीलाल जी ने बनवाई। चौधरी देवीलाल जी ने जो पहले साइकिल पे टोकन लगता था वो चौधरी देवीलाल जी ने खत्म किया था। रेडियो पे टोकन लगता था वो चौधरी देवीलाल जी ने खत्म किया था। तम्बाकू के ऊपर टैक्स लगता था वो चौधरी देवीलाल जी ने खत्म किया था। कौशिक जी, मैं एक आपसे सवाल जान लेता हूँ। यहाँ आपको जनता आशीर्वाद दे देती है, तो क्या तस्वीर तकदीर चेंज हो पाएगी महेंद्रगढ़ की जनता को, या फिर महेंद्रगढ़ की जनता मेरे को जानती है कि सुरेंद्र कौशिक पहली बार एक ऐसा जिला प्रमुख बना था जिसने हर गांव में ग्रांट दी थी और मैंने भ्रष्टाचारी और रिश्वत को बंद कर दिया था। आज दिन मैं ताल ठोक करके बोलता हूँ कि मैंने 400 गांव 366 गांव हैं, हमारी 6 नगर पालिकाएं थी, सब में मैंने ग्रांट दी। कोई एक आदमी खड़ा होकर के आरोप लगा दे सुरेंद्र कौशिक ने मेरे से 2 रुपया ग्रांट दे करके लिया, ठीक है? हर जगह मैंने ग्रांट दी थी, मैंने सारे काम अपनी देख रेख में करवाए थे। आज पब्लिक जान रही है कि इसने सबसे ज्यादा काम किए थे। हमारे सतनाली के अंदर कोई अधिकारी नहीं जाता था, मैंने ऑफिस खोल दिया था कि पेंशन बनाने वाला भी यही आएगा, राशन कार्ड बनाने वाला भी यही आएगा, जो भी काम है वो सतनाली में आकर के करेगा। तो प्रत्येक आप जो बात कर रहे हो कि भी प्रत्येक जो काम है वही गांव सतर पे जाके करेंगे, घर घर आज जाके करेंगे। पेंशन बनाने के लिए जी कहते हैं कि फोन आएगा, हाँ, ये नहीं पता वो फोन कहाँ से आएगा। वो आदमी 60 साल का है, 61 साल का है, 65 साल का, जब तक फोन नहीं आएगा जब तक उसकी पेंशन नहीं बनेगी। फोन आएगा आज रिटायरिंग न्यूज का। हाँ, फैमिली आईडी में उम्र, किसी के आधार कार्ड में उम्र, किसी के वोट कार्ड में उम्र तीनों में डिफरेंट है, पेंशन नहीं बनेगी। भ्रष्टाचार की एक वो बन चुकी है। बिल्कुल। हमारी सरकार में क्या था, पटवारी, डॉक्टर ये लिख करके दे कि ये 60 साल का आदमी है, उसका कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं था कि ये अरबपति है या खरबपति है या ये लखपति है, उसकी पेंशन नहीं बनेगी। देवीलाल जी ने ऐसा कहा भी नहीं, मतलब ये हमारे बुजुर्ग समान भत्ता के रूप में ये मिलेंगे। बुजुर्ग का समान भत्ता जो 60 साल का हो जाएगा, हाँ, उसको वृद्ध अवस्था पेंशन मिलेगी। उसका कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं था। बिल्कुल हम बनेंगे दोबारा से वही काम कर देंगे, वही पटवारी वही डॉक्टर लिख करके देगा ये आदमी 60 साल का है, उसकी पेंशन। और अब तो 60 साल की बजाय 58 साल करेंगे। जब गवर्नमेंट ने पहले 58 साल रिटायरमेंट की कर दी है तो वृद्ध अवस्था पेंशन भी हम 58 साल की करेंगे, नहीं कि 60 साल की। आप अभी अनाउंसमेंट कर रहे हो? ये अनाउंसमेंट हमारी पार्टी की है, दोनों पार्टियों की है हमारी। अच्छा, हाँ बिल्कुल। महेंद्रगढ़ की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? महेंद्रगढ़ की जनता को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि ये महेंद्रगढ़ बीमार है और इस बीमारी से आप पीछा छुड़वा सकते हो। अब की बार आपके पास पूरा मौका है, अब की बार बदलाव होना है, बदलाव की भूमिका आप निभाओ। महेंद्रगढ़ में अगर आप मेरे को मौका देते हो तो जिस प्रकार से मैं जिला प्रमुख रह करके आपकी सेवा की थी उससे कई गुना बढ़ करके मैं आपकी सेवा करूंगा, यही मैं आपसे अपील करता हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद है सुरेंद्र कौशिक जी का। लगातार इन्होंने अपनी दमदार बातें रखते हुए कहते हुए कहा कि बिल्कुल ये तस्वीर तकदीर दोनों ही चेंज हो जाएगी। मुझे मौका मिलते समय इन्होंने बहुत अच्छी बातें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर, लाइक कर, कमेंट कर। जय हिंद, जय भारत।